को दिखा देता हूँ एक जगह। तो ये कुछ इस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने के लिए इसके अंदर मिलती है, यानी कि इसके अंदर क्या है, वर्टिकल बार जो हमारे को देखने के लिए मिल रहा है। हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे, हमारे पास पैनल है जो कि BOE कंपनी का पैनल है और इसके अंदर काफ़ी सारी दिक्कतें हमारे को अलग अलग तरीके की देखने को मिलती है। तो काफ़ी सारे टेक्नीशियन को प्रॉब्लम आती है पैनल को रिपेयर करने में। तो दोस्तों अगर आपके पास भी इस तरीके की दिक्कतें आती हैं, पैनल को आपको रिपेयर करने में दिक्कत आती है या फिर सॉफ्टवेयर में दिक्कत आती है, तो आप अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए आप अपनी ट्रेनिंग लेके आप अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं, जिसमें कि क्या रहता है कि आपको कंप्लीट नॉलेज दी जाती है किस तरीके से आप किसी भी पैनल को रिपेयर करेंगे। पैनल में अलग अलग तरीके के फॉल्ट आते हैं, डबल इमेज आता है, वर्टिकल बार आता है, नो पिक्चर हो जाता है, CKV लाइन शॉर्ट हो जाती हैं। तो देखिए अलग अलग मेथड से पैनल को रिपेयर किया जाता है। बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं जो कि हिडन रहते हैं, जो आपको YouTube वगैरह पे नहीं मिलते हैं। ये सारी चीज़ें टिप्स एंड ट्रिक्स जो है हम आपको अपनी ट्रेनिंग के अंदर बताते हैं, किस तरीके से आप किसी भी पैनल को रिपेयर कर सकते हैं, या सॉफ्टवेयर किसी के अंदर डालना है। कई बार लोगो पे हैंग हो जाता है, सेट डेड हो जाता है, या स्टैंड बाई में फंसे रहते हैं, वोल्टेज सभी ओके रहती है, तो उन सभी बोर्ड को कैसे रिपेयर करना है, PFC पावर सप्लाई कैसे रिपेयर करनी है, तो ये सारी चीज़ें हम अपनी ट्रेनिंग के अंदर स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। तो हमारी जो ट्रेनिंग चलती है वो 15 दिन की फुल डे ट्रेनिंग रहती है। तो अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो नीचे दिए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये पैनल दिखा देता हूँ। तो पैनल का अगर आप यहाँ पे नंबर देखेंगे तो पैनल का जो नंबर है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, HB 320 WHB F55 ये पैनल है। तो इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये टीकॉन IC लगी हुई है, यहाँ पे DC to DC IC लगी हुई है, और यहाँ पे लेवल शिफ्टर है, और ये हमारी रोम IC है, यानी कि इसके अंदर इतनी IC है। और ये जो पैनल है ये हमारे पास GIP पैनल है, यानी कि इसके अंदर गेट ऑफ नहीं लगी होती है। तो अभी क्या है कि अगर मैं इसको ऑन करके आपको दिखाता हूँ क्या कंडीशन इस पैनल की है, तो मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। यहाँ से जब हम सेट को ऑन करेंगे तो मैं इसको ऑन करके आपको दिखा देता हूँ एक जगह। तो ये कुछ इस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने के लिए इसके अंदर मिलती है, यानी कि इसके अंदर क्या है, वर्टिकल बार जो हमारे को देखने के लिए मिल रहा है। तो अभी क्या है कि अगर आपके पास भी इस तरीके का पैनल आते हैं तो पैनल को क्या है, हमारे को स्टेप बाय स्टेप चेक करना होगा, जिसकी वजह से हमारे को पता चलेगा कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। ये प्रॉब्लम गेट लाइन शॉर्ट होने से भी आ सकती है, लेवल शिफ्टर IC की वोल्टेज रिक्वायरमेंट या कोई सिग्नल कंप्लीट ना हो तब भी आ सकती है, या फिर टीकॉन IC से भी आ सकती है। टीकॉन IC का जो आधा सर्किट होता है जो कि लेवल शिफ्टर के लिए वोल्टेज या सिग्नल बनाता है, सिग्नल बनाने का काम करता है, तो वहाँ से भी इस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने को मिल सकती है। तो अभी क्या है कि इसको हम चेक करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो चेक करने का प्रोसेस क्या रहता है, तो हम यहाँ पे नेगेटिव लगा लेते हैं कहीं पे, और मल्टीमीटर को मैं सेट करता हूँ DC वोल्ट की रेंज पे, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे सेट को ऑन करते हैं, और जैसे ही मैं यहाँ पे सेट को ऑन करता हूँ तो मैं यहाँ पे पावर बटन प्रेस करके, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमारे को यहाँ पे जो 12 वोल्ट की सप्लाई है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मिल रही है इसके अंदर। और 12 वोल्ट का देखिए यही सीक्वेंस रहता है, जब भी आप DC सर्किट को चेक करते हैं तो सबसे पहले हमारा 3.3 वोल्ट बनेगा। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे 3.3 वोल्ट के बाद हमारा AVDD वोल्टेज बनेगा, AVDD वोल्टेज भी हमारा ओके है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो VGH वोल्टेज हमारा ओके बनना चाहिए, ओके है। और उसके बाद जो है हमारी और भी अदर वोल्टेज बनते हैं, जैसे VGL वोल्टेज है, तो VGL वोल्टेज के लिए हमारे को यहाँ पे देखना पड़ेगा, ये VGH हो गया तो यहाँ पे हमारा VGL आना चाहिए। तो यहाँ पे जो है हमारे को VGL, यहाँ पे कोई पॉइंट हमारा VGL का देख लेते हैं एक बार, क्योंकि ये तो हमारे पास टेस्टिंग पॉइंट है। तो देखिए VGL का जो हमारे पास है, यहाँ पे देखेंगे तो ये कॉमन VCOM वोल्टेज है 7 वोल्ट, ओके है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो VGL के लिए दोस्तों यही पॉइंट हमारा होना चाहिए VGL का। यहाँ पे कहीं पे मेंशन नहीं है VGL के लिए कोई पॉइंट, जैसे यहाँ पे मेंशन है, लेकिन यहाँ पे मेंशन नहीं है कहीं पे भी। तो यही हमारा VGL ही है जहाँ तक
ख्याल है हमारा, क्योंकि VGH और VGL जो होते हैं ज़्यादातर आसपास में ही हमारे को मिलते हैं BOE के पैनल में। तो अभी क्या है कि हमारे को कुल मिला के जो है VGL की जो वोल्टेज है वो हमारे को देखने के लिए नहीं मिल रही है। तो अभी क्या है कि ये जो वोल्टेज है ये हमारी जाती है, यहाँ पे अगर देखेंगे तो लेवल शिफ्टर आईसी में, तो लेवल शिफ्टर आईसी की अगर मैं वोल्टेज चेक कर रहा हूँ तो ये भी हमारे को 695 मिली वोल्ट मिल रहा है। और यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे मेरे को 30 वोल्ट मिल रहा है, यानी कि ये जो वोल्टेज है VGH वोल्टेज हमारे को मिल रहा है। तो अभी क्या है कि हम इसके अंदर अगर देखते हैं तो ये हमारे CL के यानी CKV ट्रैक हैं। तो CKV ट्रैक पे भी अगर हम देखेंगे तो हमारे को कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रहा है, यानी कि जो हमारी लेवल शिफ्टर आईसी है वो वर्किंग में नहीं है। यहाँ पे जो हमारे को वोल्टेज मिलना चाहिए यानी कि अप्रॉक्स जो है 8 वोल्ट या 7 वोल्ट से लेकर 11-12 वोल्ट तक हमारे को यहाँ पे मिलना चाहिए, जो कि अभी क्या है मेरे को यहाँ पे सभी सेम वोल्टेज यानी कि सभी ट्रैक पे जो है मेरे को सेम वोल्टेज देखने के लिए मिल रहा है। जबकि ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जो लेवल शिफ्टर आईसी है यहाँ पे जो CKV के जो हमारे वोल्टेज बनाती है यानी कि, तो ये अप्रोक्स 7 वोल्ट से लेके 11-12 वोल्ट तक रहते हैं। तो इस कंडीशन में क्या है कि हमारा जो लेवल शिफ्टर है वो काम नहीं कर रहा है, तो इसकी वजह से हमारे को जो है प्रॉब्लम जो है हमारे को दिखाई दे रही है, जिसके वर्टिकल बार जो है हमारे को इसके अंदर दिखाई दे रहा है, यानी कि जो इसका गेट का जो सिग्नल है, गेट जो लाइन है वो एक्टिव नहीं है। जब तक वो स्टार्ट नहीं होगी तब तक जो है पैनल के अंदर स्कैनिंग नहीं होगी, जिसकी वजह से क्या है कि ये पैनल हमारा वर्टिकल बार में ही रहेगा। तो अभी क्या है कि देखिए, जब भी आप पैनल को रिपेयर करते हैं तो पैनल के हमारे पास अलग अलग टूल्स होने चाहिए। जैसे कि मेरे पास ये टेस्टिंग के लिए एक PCB है, इस PCB पे काफ़ी वीडियो भी मैं बना चुका हूँ पहले भी। तो अभी क्या है कि ये जो मैंने PCB बना रखी है बेसिकली ये VGL के लिए मैंने बना रखा है। तो यहाँ पे अभी VGL मिसिंग है, तो मैं इसको अलग से VGL देकर ट्राई करता हूँ। तो इससे हमारे को एक 2 चीज़ें कंफर्म होगी कि अगर VGL की दिक्कत है तो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, और अगर ये वोल्टेज देने पर भी जो है पिक्चर नहीं बनती है तो इसका मतलब क्या है, हमारी लेवल शिफ्टर आईसी के अंदर दिक्कत हो सकती है। क्योंकि लेवल शिफ्टर आईसी की जो इनपुट है जो रहती है हमारी VGH और VGL, ये तो VGH तो इनपुट हो रही है लेकिन VGL नहीं हो रही है, और VGL देने के बाद भी अगर लेवल शिफ्टर आउटपुट नहीं निकालती है तो इसका मतलब लेवल शिफ्टर में दिक्कत हो सकती है, जिसकी वजह से हमारे को लेवल शिफ्टर चेंज करना पड़ेगा। तो फिलहाल इसको क्या है हम ट्राई करते हैं लगाकर। तो ये मैं अलग अलग पैनलों के लिए मैंने बना रखा है, क्योंकि टेस्टिंग हमारे को करनी होती है। तो इसको हम क्या है चेक करने के लिए यहाँ पे लगा लेते हैं और चेक करते हैं क्या कंडीशन रहती है। तो इसको मैं यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ। ये मैं इसको 12 वोल्ट की सप्लाई दे रहा हूँ, और यहाँ पे जो इसका पॉजिटिव है इसको हम नेगेटिव से जोड़ देंगे, क्योंकि हमारे को VGL वोल्टेज बनानी है। तो इसको मैं जोड़ देता हूँ नेगेटिव से। अभी क्या है कि इसको अगर हम चेक कर लेते हैं, पहले एक बार क्रॉस चेक करना ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बार ऐसे मॉड्यूल धोखा भी दे देते हैं। तो अगर वोल्टेज ज़्यादा बन गई तो हमारी लेवल शिफ्टर भी ख़राब हो सकती है। सेट को ऑन करके देख लेते हैं एक बार कि हमारा जो माइनस वोल्टेज है वो बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो अभी मेरा -6-7 वोल्ट के अराउंड यहाँ पे वोल्टेज हमारा बन रहा है। तो अभी क्या है कि रेगुलेटर मैंने मॉडिफिकेशन की हुई है, जिसकी वजह से ये माइनस वोल्टेज निकाल रहा है। तो अभी क्या है, इसको मैं जोड़ता हूँ कैपेसिटर पे। तो यहाँ पे जो वोल्टेज आती है वो माइनस वोल्टेज आती है, और ये माइनस वोल्टेज जो है अभी DC सर्किट से नहीं आ रही है, जिसकी वजह से क्या है कि हमारा जो पैनल है वर्टिकल बार में जा रहा है। तो अभी सेट को दोबारा से ऑन करते हैं, और यहाँ पे अगर मैं वोल्टेज चेक करता हूँ तो वोल्टेज की क्या कंडीशन है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे 7 वोल्ट अभी तो प्रेजेंट है। अभी ये वोल्टेज बनने के बाद हमारे को चेक करना है कि हमारा आउटपुट स्टेबल होता है या नहीं होता है। तो अभी यहाँ पे आप ये देखेंगे 11 वोल्ट ओके है, ये भी ओके है, यहाँ भी ओके है, यहाँ भी ओके है, और देखते हैं यहाँ पे भी ओके है 11 वोल्ट।
यहाँ पे देखेंगे 11 वोल्ट ओके है, ये 6 वोल्ट आ रहा है माइनस। तो ऑलमोस्ट क्या है कि हमारा आउटपुट तो अभी आना शुरू हो गया है, क्योंकि पहले इसके अंदर आउटपुट यहाँ पे नहीं मिल रहा था, यानी कि लेवल शिफ्टर का आउटपुट जब तक नहीं आएगा तब तक ये लेवल शिफ्टर काम नहीं करेगी। तो देखते हैं पिक्चर की क्या कंडीशन है। आउटपुट मिलने के बाद पिक्चर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, अभी जो पिक्चर है हमारी बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। लेकिन इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जब भी आप BOE के पैनल को रिपेयर करते हैं तो BOE के पैनल मेरे पास काफ़ी सारे आते हैं रिपेयर होने के लिए, हम रिपेयर भी करते हैं। तो देखिए दोस्तों, BOE के पैनल के अंदर क्या खासियत रहती है कि जब इसके अंदर अगर वर्टिकल बार की दिक्कत है या स्लो मोशन की दिक्कत है और जब आप उसको रिपेयर करते हैं तो वो यानी कि प्रेजेंट टाइम में एकदम से रिपेयर नहीं होता है, उसको क्या है थोड़ा सा टाइम देना होता है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हल्का हल्का सा इसके अंदर देखिए बार यहाँ पे आ रहा है, लेकिन ये क्या है कुछ देर बाद ये बार बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, साफ हो जाएगा। तो ये ज़्यादातर क्या है हमारे को BOE की ही पैनल में देखने को मिलता है ऐसा, बाकी अदर किसी में अभी तक तो नहीं मिला है। जो है प्रेजेंट में ही ऑल क्लियर हो जाता है, लेकिन इसके अंदर इस तरीके की दिक्कत रहती है कि इसको क्या है थोड़ी देर चला के छोड़ना पड़ेगा या धीरे धीरे करके क्लियर होगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि हिडन रहती हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स रहती हैं पैनल्स की। तो अगर आप भी ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो नीचे दिए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और अगर आपके पास भी कोई ऐसा फॉल्ट आता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, तो उसके ऊपर भी हम कोई ऐसी वीडियो बनाएंगे। तो वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।